हे गाइस, कैसे आप सभी लोग एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल सोनिया तिवारी। और मैं दिखाऊँ आपको, ये लोग नंगे पुंगे लोग खड़े हैं इसलिए दिखाना नहीं चाह रही हूँ, बट मैं फिर भी अब टाइम दिखा सकती हूँ आपको। शाम के बजने वाले हैं 5, पौने 5 हो रहा है, 4:45 हो रहा है। मैंने अभी इवनिंग में गुड इवनिंग बोलना चाहिए था आई थिंक मुझे। तो हाँ, तो अभी मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है और मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने लास्ट व्लॉग में जैसे आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट दिया था कि हमने घर लिया है और वहाँ पे हमें काम कराना है और वहाँ पे हम रेंट पे देना चाह रहे हैं। तो ये नया ड्रेस लिया है मैंने, पहली बात तो आप ये देख लो, ठीक है। ये कुछ लॉन्ग ड्रेस है और ओके हाँ, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि वहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है, जैसे कि वाइट वॉश का काम चल रहा है और लोहे के गेट लग रहे हैं फॉर सेफ्टी रीज़न। जैसे यहाँ पे ये स्टील का गेट लगा हुआ है ना, ऐसे हम वहाँ पे लोहे के गेट लगा रहे हैं क्योंकि पूरी बिल्डिंग में सबने लोहे का ही गेट यूज़ किया है सेफ्टी के लिए, हिसाब से के लिए जो भी है, ठीक है। तो उसी चीज़ के लिए हमने भी वहाँ पे गेट वेट का ऑर्डर दे दिया था, वो आज लगना था। दिवाकर ऑफिस जा चुके थे, तो दिवाकर जाते तो मैंने अभी फटाफट से कपड़े चेंज किए हैं और मैं जा रही हूँ फ्लैट पे, ठीक है। मैं जाऊँगी अपने साथ मतलब डुगो तो नहीं, अमन को ले जाऊँगी। तो क्या है ना यार, मुझे 3rd फ्लोर है और चढ़ के जाना है स्टेप बाय स्टेप, तो मैं थक जाती हूँ, चढ़ा नहीं जाता मेरे से। तो मैं वहाँ पे चलती हूँ। एक तो मैं पहले वाइट वॉश का काम देखती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गेट लगाने वाला उसने बोला है शाम को 6 बजे तक आने के लिए, वो आया है कि नहीं आया है, कब तक आएगा, ये सब चीज़ें देखती हूँ। उसके बाद मैं आपको और भी अपडेट दूँगी। मैं आपको पूरा अपना ये स्ट्रगल बताने वाली हूँ। हाँ जी, स्ट्रगल बताने वाली हूँ। आप पूछेंगे कैसा स्ट्रगल, ये 3 महीने में क्या स्ट्रगल किया है मैंने, दिवाकर जी ने, और जो डेफिनेटली जो हमारे बहुत क्लोज थे, जो हर चीज़ से जुड़े हुए थे, हर बात को जान रहे थे। मैंने यूट्यूब पे या कहीं पे भी इस चीज़ को भी रिवील नहीं किया था, घर और गाड़ी दोनों। हमारी गाड़ी से भी पहले हमारा घर हुआ था, लेकिन उसको रिवील ना करने का रीज़न ये था कि अगेन थोड़ा सोचना पड़ेगा उस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि कई सारी चीज़ें ना बहुत पर्सनल सी हैं। फिर बहुत सारे लोग ऐसे मुँह बोलता है, फिर ठीक है कोई नहीं। हाँ, तो गाड़ी से ही पहले हमारा घर हुआ था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया पिछले व्लॉग में, थोड़ा बहुत अपडेट दिया, और जो नहीं दिया वो मैं इस व्लॉग में दे दूँगी। पहले हम चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ मैं बैठती हूँ क्योंकि खड़े खड़े बात करते करते मेरी सांस फूलने लग जाती है। हाँ, तो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा चाय पानी पी लूँगी, उसके बाद चलेंगे हम। ये हमारे घर की लक्ष्मी है, आप इसको देख लो। हाँ, ये जो देख रहे हैं ना, जैसे आप बहुत सारे लोग कहते हैं कुत्ता है, पेट है, कोई कहता है अरे बेटी है तुम्हारी, ये है वो है, जो भी कोई कुछ भी कहता है, मेरे हस्बैंड और मैं इसको बहुत लकी समझते हैं। ये जब से हमारे घर में आई है ना, बहुत सारा लक लेकर आई है, सच्ची बता रही हूँ मैं। तो हम इसको बहुत लकी समझते हैं। फ्रूटा तो ये बहुत लकी है हमारे लिए, हम इसको बहुत इसलिए बहुत चाहते भी हैं, बहुत चाहते हैं इसको हम। और इसने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है, इसने दिया है, ईश्वर की कृपा रही है, पेरेंट्स का इतना आशीर्वाद रहा है, दिवाकर की मदर का, मेरी मदर का, हम सब ने बहुत बहुत हमारे मुझे ब्लेस किया है। बहुतों ने मतलब बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं, बहुत कुछ मुझे ईश्वर ने दिया है एक साथ, जो मतलब सोच भी नहीं सकती थी इतना कुछ। तो चलते हैं, पहले फ्लैट पे चलेगा भाई, चल मैं अकेले जाऊँगी, कपड़े टी शर्ट पहन ले पहले मेरे साथ, चल ले, उसके बाद फिर आके नहीं, कपड़े नहीं पहन रखे ना उसने, इसलिए नहीं आ रहा, आ जा। सो फाइनली मैं फ्लैट में आ गई हूँ, यहाँ से एंट्री है और ये पार्किंग एरिया है सारा। और बड़ी बात बस ये है कि यहाँ पे बाइक की पार्किंग है, कार पार्किंग नहीं है। यही है कि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी चीज़ खटक रही है कि सारी बाइक की पार्किंग है, कार पार्किंग नहीं है। चलो सीढ़ी से ऊपर चलते, तीसरी मंजिल पे जाना है हमें। बिल्डिंग की हालत तो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत न्यू बिल्डिंग है अभी, ये पुरानी नहीं है ना अमन, इसलिए अच्छी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सांस फूलने की। आ जा, धीरे धीरे। ये देखो हमारे फ्लैट में काम चल रहा है,
परसों खत्म हो जाएगा? अच्छा ये बताओ कौन सा कलर? रुक जाओ, आपके ऊपर है, जो कहीं लाइट रखेंगे तो और सही है। हाँ लाइट कलर चाहिए इसमें मुझे। लाइट कौन दे रहा है? नहीं लाइट कलर चाहिए, बिल्कुल लाइट कलर चाहिए मुझे कमरे में। जो जीने वाला रखा है, जीनप जो हुआ ना कलर, उससे थोड़ा और हल्का कर देंगे। नहीं मैं अपने आप पसंद करूंगी जो कलर वो होगा, क्योंकि मैं तो वॉलपेपर लगवाऊंगी ना। क्रीम कलर हाफ वाइट सही रहेगा। तीन दीवार सुनिए, तीन दीवार लाइट करा दिए, डार्क करवा दिए। नहीं मेरे को 3-4 दीवार एक ही करवानी है। हाँ तो फाइनली काम चल रहा है यहाँ पे। एक बार वीडियो कॉल कर दे। हाँ जी, तो मैं घर आ गई हूँ थक के, और आप लोग सोचेंगे मैंने गले से सब कुछ क्यों उतार दिया, काला धागा सा क्यों बांध लिया है। कुछ भी पहन रही हूँ तो मुझे इरिटेशन हो रही है गले में, क्योंकि मेरा आजकल गला जो है वो हैवी तो हो ही रखा है, और मतलब उलझ सा जाता है, बालों में उलझ जाता है वो मंगलसूत्र। मैंने उतार के रख दिया, काला सा धागा बांध लिया, बस गला खाली निकालना था इसलिए। और मैं जा रही हूँ अब अमन से बोला, मैंने कहा अमन चाय बना के पिला दे भाई। आजकल ये मुझे ये कुकीज़ बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये हल्दीराम के कुकी हेवन करके हैं। और इसके अलावा इसी का एक आटे वाले बिस्किट आते हैं, आटे वाले कुकीज़ आते हैं, वो भी मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं। बट एक खाली हो गया, मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया है, अभी आएगा 7-8 मिनट में। हाँ तो हम लोग देख कर आ गए, उसमें 4-5 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम किसी फैमिली को उसको वो रेंट पे दे देंगे फ्लैट, और ऑलरेडी एक तो रेंट पे है ही। हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि ये 2-3 महीने का जो स्ट्रगल रहा है हमारा, वो बहुत स्पेशली मेंटली तो इतना ज़्यादा। मेरे घर में एक टॉवल आता है ना, एक पर्दा आता है, उसके ऊपर भी इतनी डिस्कशन होती है मेरी और दिवाकर जी की कि नहीं लेना है, वो कहेंगे नहीं करना है, नहीं करनी। आप सोचो घर में 2-3 चीज़ बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं, जैसे कि गाड़ी का डिसीज़न, जैसे कि घर का डिसीज़न। ये तो इतने बड़े लाइफ टाइम डिसीजंस हैं। तो आप ये सोचिए कि कितनी डिस्कशंस हुई होंगी हमारे बीच में, कितनी ज़्यादा, कितना गुस्सा होना, मनाना, ये करना वो करना, जितनी चीज़ें थी ना सब कर आके बहुत ही मुश्किल से घर। पहले मुझे एक गाड़ी लेनी थी, मुझे ये था, मेरे को हमेशा से मैं मतलब अगर मैं कमा रही थी ना तो मैं इसी चीज़ के लिए ये मतलब सबसे बड़ी इच्छा यही थी मेरे दिल में कि मेरी खुद की अपनी गाड़ी होगी। मतलब मेरा यही सपना था, घर भी होगा लेकिन गाड़ी, मतलब मैं हमेशा प्रायोरिटी इस पे रखती थी गाड़ी। बाइक पे बैठ के आते थे, कहीं धूप लगती थी, बारिश आती थी, रुक जाते थे, ठंड में एकदम वो हो जाते थे, तो यार काश गाड़ी होती। तो मतलब मेरी प्रायोरिटीज़ पे गाड़ी थी, और दिवाकर जी की प्रायोरिटीज़ पे घर था हमेशा से। तो वो बोलते थे कि शालू, बिना घर के गाड़ी ले लेंगे ना, लोग हंसेंगे हमारे ऊपर कि अब रहने का जुगाड़ किया नहीं, पहले ही गाड़ी ले ली, ये कर लिया वो कर लिया। तो दिवाकर जी का फ़ोन फिर से आ गया, क्योंकि अभी हम कलर पे लड़ लिए हैं कि कौन सा कलर होगा, उस पे लड़ गए। तो डुगू बात कर रहा है। तो हम लोग के बीच में छोटी छोटी चीज़ों को लेके इतना डिस्कशन होता है ना कि नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ये करना है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये चलेगा। फ्रूटी क्या तेरी सेवा करती रहूँ बस, बता। देखो इसको सेवा करानी है अपनी। हाँ तो देखो कैसे करेगी, हाथ पे बिल्कुल नहीं, देखो मेरे हाथ के नीचे मुंडी घुसा के लुक करो, मतलब ऐसे करो, इसको ऐसे करते रहो, इसको ये चाहिए, मसाज चाहिए। हाँ तो बहुत सारी डिस्कशन हुई, गुस्सा हो गई मैं कितनी बार, हमारे बीच में लड़ाई रोड़े लग गई कि नहीं ये होगा, ऐसे होगा। पहले 3 BHK मैं आपको बताऊं, आपको पूरी स्टोरी का थोड़ी सी टाइम में शेयर करनी है मुझे, कम समय में बताऊं। पहले हमने 3 BHK फाइनल किया, पहले 2 BHK फाइनल हुआ था। मैंने अपने जो करीबी लोग हैं उनको बुलाया और दिखाया, उसमें से एक दर्शन दीदी थी और प्रणय की मम्मी, प्रणय नहीं गया था, उनका ऑफिस था। और यहीं राजेंद्र नगर सेक्टर 5 में हमने 2 BHK फाइनल किया, और वहाँ पे पसंद आ गया। पसंद आने के बाद मेरी तरफ से हाँ थी, कुछ एक अच्छे अमाउंट का घर था वो भी। तो प्रणय की मम्मी गई, उन्होंने मतलब ओके टाइप का लगा, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अच्छा है, सही है।
फिर मैंने घर पे अपनी नंदों को फ़ोन करके दिखाया, स्पेशली बड़ी वाली नंद, उसके छोटे वाली नंद, दोनों को दिखाया। तो उनका नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेना है लेना है लेना है करके। फिर उसके बाद दर्शन दी आई, फिर दर्शन दी को दिखाया तो दर्शन दी ने थोड़ी सी बारीकी से देखा। फिर दर्शन दी का थोड़ा सा दिमाग उस पर घूमा, मतलब उनको पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो मुझसे बोल नहीं पा रहे थे कि पसंद नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अभी आप और देखिए, इतनी जल्दी डिसीजन मत लीजिए, अभी और देखिए, और आप यहाँ के आस पड़ोस से पता करिए इस बिल्डिंग के बारे में। तो उतने में दिवाकर फटाफट से ऊपर गए। फर्स्ट फ्लोर पे वो फ्लैट था, सेकंड थर्ड दोनों फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे एक लेडी रह रही थी, उनका वो इत्तेफाकन बाहर खड़ी थी अपने घर के गेट खटखटा के उससे उनसे बिल्डिंग का हालचाल लिया कि हम नीचे फ्लैट लेना ख़रीदना चाह रहे हैं, नीचे वाला बताइए सब सही है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उन्होंने फिर वहाँ का चिट्ठा खोलना शुरू किया। फिर दिवाकर जी ने दर्शन दी को मुझे ऊपर बुलाया, मैं तो ऊपर जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती बुला के लेके कि सुन तो लो, एक बार सुन तो लो, वही करेंगे जो हमें करना है, लेकिन सुन तो लो। फिर उन्होंने काफ़ी बातें वहाँ के बारे में बताई कि यहाँ पे ऐसा होता है, वैसा होता है, पार्किंग के लिए ये है, झंझट है, वैसा है। तो फिर इतना कुछ सुनने के बाद फिर दर्शन दी ने बोला कि नहीं, ये नहीं लेना है। तो फिर मेरे को दिवाकर ने बोला कि नहीं शालो, ये नहीं लेना है। फिर मेरा ही मन बदल गया कि नहीं लेना है। उसके बाद हम लोग उसी दिन रात में घर के बगल में एक 3 BHK फ्लैट, बिल्कुल नई बिल्डिंग बनी हुई है, हम वो देखने गए, मैं और दर्शन दी। हमें बिल्कुल पसंद आ गया, इतना पसंद आया वो फ्लैट कि हमने तुरंत मतलब सोच लिया कि इसे फाइनल करना है। 3 BHK फ्लैट था, लिफ्ट विद पार्किंग, और अभी 3-4 महीने पहले बना हुआ है वो। और यहाँ के एक फेमस बिल्डर हैं, उनके बहुत अच्छे बिल्डर हैं, उनका फ्लैट है। तो मतलब वो बहुत पसंद आया। फिर अगले दिन मैंने प्रणय की मम्मी को फिर दिखाया, क्योंकि हम उसको फाइनल कर चुके थे। दिवाकर जी को दिखाया, दिवाकर जी ने कहा शालू मेरे बजट के बाहर जाएगा ये फ्लैट। तो हमने कहा ठीक है, बिल्डर से बात करते हैं, कुछ तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो इत्तेफाकन से वो बिल्डर प्रणय की मम्मी के कांटेक्ट में निकल गया, कि उनके मतलब जान पहचान में निकला। तो उन्होंने कहा कि कुछ कम करवा देंगे। तो हमने जब बहुत कम कराने की बात की तो वो फ्लैट जो था वो कुछ 60+ जा रहा था। तो वो बहुत कम करने के बाद 1 लाख रुपए कम किया उन्होंने, बहुत बोलने के बाद। तो लेकिन वो बिल्डर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बिल्डर हैं, और फ्लैट में कोई कमी नहीं, मतलब 3 BHK फ्लैट और इतना अल्टीमेट बना हुआ फ्लैट पसंद आया। बयाना दे दिया हमने उसका, और बयाना देने के बाद डॉक्यूमेंट सारे दिवाकर ने दे दिए अपने लोन के लिए, करवाने के लिए। लोन वहाँ से पास हो गया, KYC हो गया, डॉक्यूमेंट सारे हमने साइन कर दिए, वेरिफिकेशन चल रही थी लास्ट स्टेज की। फिर दिवाकर ने वो अभी तक किसी से शेयर नहीं की थी ये सब चीज़ें। हाँ, ये मैंने वचन से भी शेयर किया था, प्रणय से शेयर किया था, अपनी नंदों से किया था, और दर्शन भी तो गई थी देखने साथ में। और मेरे कज़न ब्रदर हैं यहाँ पे इत्तेफाकन से, उस दिन उनका भी कॉल आया था, मैंने उनसे भी शेयर किया कि मैं ऐसे ऐसे एक फ्लैट 3 BHK देख रही हूँ, पार्क फेसिंग है, घर के सामने पार्क है, लिफ्ट है, पार्किंग है, सब कुछ है, 3 BHK है। तो ये सब चीज़ मैं सब शेयर कर ली मैंने, मतलब। उसके बाद दिवाकर जी ने फिर अपने 1-2 दोस्तों से शेयर किया, और भी 1-2 लोगों से शेयर किया। तो उन्होंने बोला अरे यार तुम मतलब क्या करने जा रहे हो, 3 BHK की क्या ज़रूरत है, और क्या नाम है, फंस जाओगे, लोन अमाउंट ज़्यादा है, ये ऐसा जो भी बोलना था बोला। पता नहीं दिवाकर ने क्या सोचा। रात भर में सुबह 7 बजे बंदे का कॉल आया, सर मैं वेरिफिकेशन के लिए आपके ऑफिस जा रहा हूँ, आप एड्रेस कंफर्म कर दीजिए। दिवाकर ने कहा आप रुक जाइए, मैं फ़्लैट कैंसिल कर रहा हूँ। फिर मुझे बोला कि शालू देखो अमाउंट बहुत ज़्यादा है, सोचना समझना पड़ेगा, ये है वो है। फिर ऐसे बोल के, और उसके बाद फिर बिल्डर ने वो भी दूसरा ग्राहक मिला, मतलब यहाँ इस तरफ सोचने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई। फिर बिल्डर को उधर ग्राहक मिला, तो उन्होंने कहा सोनिया जी आप बयाना ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास दूसरा ग्राहक भी है एक, बताइए। तो इधर दिवाकर मान नहीं रहे थे, उधर बिल्डर को ग्राहक मिल गया, तो फिर वो बयाना उन्होंने हमें वापस कर दिया, कुछ भी नहीं लिया, कोई पैसा नहीं काटा, सारा बयाना वापस कर दिया। और जो एग्रीमेंट टाइप का उन्होंने लिख कर साइन करके दिया था वो उन्होंने हमसे ले लिया।
फिर उसके बाद फिर फ्लैट की खोज शुरू हुई। इतनी खोजा गया, इतना ढूंढा गया। दर्शन दी बेचारी हर दूसरे दिन परेशान होकर पिंकी को छोड़ के यहाँ आती थी फ्लैट ढूंढवाने के लिए। और उसके बाद हम कुछ पसंद करते थे, कुछ पसंद आता था, कुछ हमें पसंद नहीं आता था, कुछ दिवाकर के बजट में नहीं आ रहा था, कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था। मतलब चीज़ें इतनी मतलब इतना ज़्यादा मैस हो गया था ना, इतना मैस हो गया था। उसके बाद जब मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ, इसी बिल्डिंग में 4th फ्लोर हमने फाइनल किया, उसका भी कुछ टोकन अमाउंट दे दिया। फिर बाद में 1-2 लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा नहीं ये फ्लैट ठीक नहीं है आप लोगों के लिए, 4th फ्लोर है, ऐसा वैसा। फिर हमने कहा चलो रेंट पे दे देंगे लेकर। फिर लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिमाग में चीज़ें डाली गई या डल गई, जो भी कहो। फिर वो फ्लैट फिर हमने फिर उसका बयाना कैंसिल किया, मतलब टोकन अमाउंट दिया था खाली, वो कैंसिल किया। फिर वो वापस उन्होंने अपने आप ही दे दिया। ये भी बिल्डर काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने अपने आप ही वापस कर दिया। 2-3 बार तो हमने टोकन अमाउंट जगह जगह पे देकर वापस लिए। उसके बाद अब जो तीसरा हमने फ़ाइनल किया, बहुत ढूंढा। उसके बाद एक ये ऑप्शन ठीक लगा कि हाँ इस बिल्डिंग बहुत अच्छी है, बिल्डिंग बहुत शांत है, एकदम शांत माहौल है बिल्डिंग का। पानी मोटर चलाने नहीं जाना पड़ता, पानी उसमें वो है क्या बोलते हैं, सेंसर है। जब टंकी खाली होती है ऑटोमेटिकली आधे से ज़्यादा टंकी खाली हो गई, अपने आप सेंसर के थ्रू वो मोटर चलती हैं और टंकी अपने आप भर जाती है। मतलब फैसिलिटीज़ सारी मिल गई। जो सेविंग थी हम गाड़ी में, घर में लगा चुके हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ मेरी डिलीवरी सामने है। सबसे पहली चीज़ तो ये, इसमें अभी क्या होगा, कैसे होगा, कितने का क्या बजट बनेगा, हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतने टाइम के बाद हमें मिला। मतलब काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि नहीं सेकंड बेबी प्लान करते हैं होगा। कभी सोचते कभी यार अपना घर नहीं है, 2-2 बच्चे ले करके क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे, कैसे करेंगे। तो पहले तो डेफिनेटली बच्चा पेट में आया, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि बच्चा पेट में आया। जब हम, आप सोच लीजिए, जब हम घर फाइनल कर चुके थे तब मुझे पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उस टाइम पे ये दिमाग में आया कि अब तो हम घर ले रहे हैं, अब तो हम सेकंड बेबी कर सकते हैं, हमें दौड़ना भागना नहीं है, हर 2-4 साल में घर नहीं खाली करना है। काफ़ी कुछ सोच के फिर हमने कहा नहीं ये सेकंड बेबी करना है हमें। तो काफ़ी टाइम के बाद हमें ये मिला है। डुगू 9 साल का होने वाला है। अब आप लोग मतलब सोच सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ों से मैं बाहर निकली हूँ, कितना डिस्कशन, कितना मेंटली, मतलब कैसे बताऊँ मैं, वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं मुझे। और पहले दिवाकर का था हमेशा से कि पहले घर लेना है, तो पहले हमने घर का ही अमाउंट पे किया। उसके बाद हमने हर जगह से तौला कि किसमें कितना पैसा लग रहा है। ये हुआ कि उसमें काम करवाना पड़ेगा, तो मैंने कहा नहीं, अब एक जगह आपकी चली है कि घर पहले लेना है, तो एक जगह मेरी भी चलेगी, मुझे गाड़ी भी चाहिए। घर का काम हम जैसे भी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन मुझे गाड़ी चाहिए। एक मेरे को हमेशा से था, जब मैं यूट्यूब पे जॉब मतलब कमा रही थी ना, हमेशा से था कि यार मुझे मतलब कुछ मतलब मैंने जो कमाया ना, मैंने उसको रखा। और कितने टाइम तक मैंने दिवाकर को ही अपना सब कुछ हैंड ओवर कर रखा था। अभी जल्दी मैंने 7-8 महीने 9 महीने पहले ही लिया है उनसे कि मुझे चाहिए, लेकिन मैं उतना नहीं बचा पाती हूँ जितना दिवाकर बचा के रख लेते हैं। और उनका हाथ बिल्कुल धीमा है, मेरा हाथ खुला हुआ है। तो हम लोगों में फ़र्क ये सबसे ज़्यादा, कहते हैं ना एक खर्च करने वाला तो एक बचाने वाला भी होना चाहिए। तो हम में से बचाने वाले दिवाकर हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है। मैं वो चीज़ें बता नहीं रही हूँ आप लोगों को जो मैंने झेला है, जो फेस किया है इस दौरान, क्योंकि उतनी गहराई में जाना ठीक नहीं है, छोड़ दीजिए। अल्टीमेटली और लास्ट में अच्छी बात ये है, उतनी अंत भला तो सब भला। खुशी ये है कि जो चीज़ चाहिए थी ईश्वर से मांगी थी, जो मैंने राम जी से मांगा था वो सब कुछ उन्होंने दिया, जो नहीं मांगा था वो भी दे दिया। तो मैं भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हे भगवान जी, आपने जो दिया उम्मीद से परे दिया, उम्मीद से ज़्यादा दिया। स्पेशली दिवाकर जी की मदर अम्मा को और अपने दिवाकर जी की मदर को, अम्मा को के लिए उनका आशीर्वाद, मेरी मदर का आशीर्वाद जो आज ऊपर से देख रहे होंगे, मेरे भाई का सपोर्ट, मेरे पिता का साथ, मतलब